मेरे अनुभव का लाभ मुझे रायपुर शहर की जनता जरूर देगी। तो कांग्रेस की प्रत्याशी भी वोट मांग रही कि प्रमोद दुबे जी का अनुभव है। वो इनडायरेक्ट वाली है, मुझे डायरेक्ट अनुभव है काम का। 2 लाख। वकील लोग बहुत बखूबी इस बात को समझते हैं कि जो सामने प्रत्याशी है उसमें से श्रेष्ठ कौन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत क्लियर है। बीजेपी के पाले में जाने की संभावनाएं है। मीनल चौबे जी एक कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, इसके तहत जमीनी कार्यकर्ता है, इस नाते उनको कुर्सी दी गई, वो जीत के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गेंद बीजेपी की तरफ जाएगी। अभी जो माहौल दिख रहा है सब बीजेपी का ही दिख रहा है। निगम चुनाव के मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। डोर टू डोर के अलावा कार्यालय, संस्थान और ऑफिसेज में जा रहे हैं। आप देखेंगे भाजपा प्रत्याशी है मीनल चौबे, रायपुर नगर निगम की कैंडिडेट है, कोर्ट पहुंची है। क्या प्रतिशत लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे रायपुर के जनता पर पूरा भरोसा है। आज मैं कोर्ट पर, न्यायालय परिसर पे आई हूँ और मुझे सारे वकीलों पे भी पूरा भरोसा है, विश्वास हो रहा है। रायपुर शहर की जनता है। भरोसा, जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगी? ऐसा क्या क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, रायपुर शहर की जनता बहुत जागरूक जनता है और मैं 15 साल से नगर निगम में पार्षद रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव का लाभ मुझे रायपुर शहर की जनता जरूर देगी। एक विषय ये है और दूसरा विषय ये है कि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नगर निगम या शहर की सरकार में थे और जो शहर की जो मूलभूत आवश्यकता है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है, जनता का जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिल नहीं पाया है। इसलिए जनता मुझे तो कांग्रेस की प्रत्याशी भी वोट मांग रही कि प्रमोद दुबे जी का अनुभव है। वो इनडायरेक्ट वाली है, मुझे डायरेक्ट अनुभव है काम का। हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम एक अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। मैं किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मगर मैं ये श्योर हूँ कि नगर निगम के काम करने का अनुभव मुझे जितना है उतना अपोजिशन को। श्योर है तो कोई ऐसे आंकड़ा है कि दिमाग में इतने से जीतूंगी, उतने से जीतूंगी? हम जीतेंगे। 2 लाख प्लस। क्या लग रहा है? अधिवक्ता जो बहुत जीत रहे हैं, ज्ञानी वर्ग एक तरफा माहौल है। अच्छा, आप भाजपा के तो नहीं है ना? नहीं, भाजपा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि यहाँ जो भी है वो वकील हैं और वकील लोग बहुत बखूबी इस बात को समझते हैं कि जो सामने प्रत्याशी है उसमें से श्रेष्ठ कौन है और कौन हमारे रायपुर नगर निगम के लिए बेस्ट होगा। तो आपके सामने जो घूम रही है प्रत्याशी, ये बहुत बेहतरीन है और इनके जीतने के पूरे चांसेस हैं और ये लगभग 2-2.5 लाख वोटों से जीतने वाली है। 2.5 लाख वोट से, मतलब सांसद चुनाव जैसी इस पे दावा भी हो रहा है। क्या कहेंगे भैया, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत क्लियर है और 4 विधानसभा में जिस तरह हम लोगों ने लोकसभा में जीता, विधानसभा दक्षिण का उपचुनाव जीता, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस चुनाव को लेकर और निश्चित तौर पर हर विधानसभा से कम 40,000 की लीड होगी महापौर पद के लिए। विधानसभा का जो फैक्टर है वो यहाँ काम करे, बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि विकास की बात है ना। जो केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, यहाँ सरकार रहेगी तभी विकास होगा। जनता जानती है इस चीज को। क्या लग रहा है नगर चुनाव में? इस बार नगर चुनाव में जीतेगी सर, बिल्कुल मीनल चौबे जीतेगी। ऐसे न्यूट्रली क्या लग रहा है? नहीं, इस बार देखिए 15 साल से यहाँ नगर निगम में जो है कांग्रेस की जो है सरकार रही है और उससे जो है जनता जो है थोड़ा त्रस्त है। कार्यकाल उनका सही नहीं रहा और इस बार बदलाव चाह रही है जनता जो है नगर निगम में। तो निश्चित रूप से इस बार मीनल चौबे जी जो है प्रचंड बहुमत से विजयी हो रही है जी। और जी बिल्कुल, और पार्षद में भी बहुमत दिख रहा है भाजपा का ही रहेगा। जी, दोनों साइड में। यार मैं तो राजनीति से ज्यादा नहीं हूँ। नहीं, राजनीति नहीं, हम तो बतौर नागरिक आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, और आप न्यूट्रल हैं तो सबसे अच्छी बात है। हमारे समाचार प्रचार तो चल रहा है, कांग्रेस का भी देख रहे हैं, बीजेपी का भी देख रहे हैं, दोनों में घमासान है। मजबूत कौन लग रहा है आपको? मजबूत ऐसे नहीं कह सकते अपन, लेकिन बीजेपी के पाले में जाने की संभावनाएं है, इसको अपन कह सकते हैं। और किसे आना चाहिए आपके साथ, अगर ऐसा बोले तो बता पाए? अब देखो, वैसे कहोगे तो अगर बीजेपी का शासन है तो मेयर भी बीजेपी का आना चाहिए, क्योंकि दोनों का कोलैबोरेशन रहने से नगर का विकास अच्छा होगा। देखिए, जो मीनल चौबे जी हैं, महापौर पद की प्रत्याशी भाजपा से, काफ़ी परिपक्व नेता हैं, मजबूत नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। उधर भी तो प्रमोद दुबे जी हैं। प्रमोद दुबे जी नहीं हैं, प्रमोद दुबे जी की धर्मपत्नी हैं और काफ़ी अनुभव रखती हैं। उनकी तुलना में मीनल चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल उन्होंने बखूबी निभाया और नेपोटिज्म जो कि कांग्रेस में चलता है, भाई भतीजावाद, उसके तहत उनको कुर्सी दी गई है चुनाव लड़ने की। किनको? दुबे जी को। पर मीनल चौबे जी एक कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, इसके तहत जमीनी कार्यकर्ता है, इस नाते उनको कुर्सी दी गई, वो जीत के आ रही है। पहली बार ये देखिए, पहली बार टर्म ये नेपोटिज्म निगम चुनाव में आया है। केंद्र में कांग्रेस पर आरोप लगता था। मैम, आप रायपुर से ही हैं, निगम चुनाव में क्या लग रहा है? सर मैं कुछ नहीं नहीं, अच्छी बात है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है, किस टाइप का महापौर होना चाहिए और
टकराव आप देख ही रहे हैं। सर बोलना तो यही है हमारा कि जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। देख रहे हैं आप, ट्रैफिक से लेके हर चीज सब अव्यवस्थित है, जो व्यवस्था कर सके। अब ये तो मतदाता ही बता पाएंगे आज की स्थिति में क्या है, क्योंकि सभी बराबर दिख रहे हैं। और कल जब वोटिंग हो जाएगी और रिजल्ट बताएगा कि फिर क्या हो रहे हैं। नहीं, ये तो पक्की बात है, लेकिन टक्कर आप देख रहे हैं, एक तरफ मीनाल चौबे, एक तरफ प्रमोद, दोनों में बराबर की टक्कर है। टक्कर लग रही है जी। स्थानीय मुद्दों को जो सही ढंग से उठाएगा और सही तरीके से जो रायपुर की समस्याओं को समझेगा वही जीतेगा। और रायपुर तरक्की तो कर ही रहा है। रायपुर में हम बच्चे थे तब भी गड्ढे थे और आज भी गड्ढे हैं, आज भी गड्ढे हैं। जिस दिन वो गड्ढे भर जाएंगे तो रायपुर तरक्की वाला शहर माना जाएगा। लेकिन इस पे फिर एक बात ये भी आ जाएगी ना कि 3 बार से कांग्रेस का महापौर है उदाहरण के लिए, तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जो काम करेगा, जो पढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर क्या किस तरफ रुझान रहेगा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति रायपुर शहर की समस्याओं को समझेगा और जो समझ पाया है वही आज इसीलिए तो मेरा सवाल यही है ना कि 3 बार से कांग्रेस का है महापौर, ठीक है, राज्य में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल। तो इस तरफ गेंद किस तरफ आपको लगता है कि जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गेंद बीजेपी की तरफ जाएगी। उसकी वजह ये कि अभी लहर है, बीजेपी की लहर है। अभी आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है और इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ पल्ला भारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे रायपुर के जो हृदय स्थल में एक वॉकिंग वाला एक बनाया हुआ था, स्काई वॉक, वो आज देखिए कितने 10 सालों से इस मामले को वो एक कील की तरह गड़ा हुआ है और लोग उसके कारण कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किसी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चाहिए था, कांग्रेस को चाहिए था कि अगर वो प्रोजेक्ट काम नहीं करा तो उसे डिसमेंटल कर देते, लेकिन आज वही बना हुआ है। तो पॉलिटिकल मुद्दा, हाँ, तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे के साथ साथ ये दिखना चाहिए था कि उससे जनता को कितनी परेशानी हो रही है। तो जनता की समस्या को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बदलाव की लहर है, बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में महापौर मीनाल चौबे जी जाए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं जुड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। जो माहौल है, क्या है? अब अभी जो माहौल दिख रहा है सब बीजेपी का ही दिख रहा है ना। लोकसभा भी वही रहा, विधानसभा फिर उपचुनाव में भी वही माहौल रहा है। ये कारण दिख रहा है कि इनका चांस ज़्यादा है और ये सक्रिय रही है प्रतिपक्ष नेता। ऐसा तो देखिए, मीनाल चौबे भी कोई अननोन नाम नहीं है। दूसरी तरफ दीप्ति चौबे हैं, जो दीप्ति दुबे हैं, जो प्रमोद दुबे जी की वाइफ है। कड़ी टक्कर है, दरवाजे दरवाजे जाकर प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। अब ये तो कल ही पता लग पाएगा कि जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।